अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है मल्टीटास्किंग के ऊपर, मल्टीटास्किंग बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को ना सिर्फ डैमेज करती है बल्कि ये आपको स्ट्रेस का शिकार देती है। क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, हर चीज़ इसकी वजह से इफेक्ट होती है। आप जो काम कर रहे हैं, जो टास्क इन हैंड है, उसको करने में आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, यानी कि 28% से लेके 100% तक आपका जो है वो डबल टाइम लग सकता है। क्या आपके डेस्क के ऊपर काम पाइल अप होता चला जा रहा है, या आप अपने सारे टास्क जो हैं वो इन टाइम ख़त्म कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड भी हैं विद द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू डन। 1920 से साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक इंसान जब एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है तो उसके ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो किस स्तर से आगे बढ़ती है। मल्टीटास्किंग की जो ये इस्तिलाह है, मल्टीटास्किंग की टर्म, ये 1960s में मारिज़ वजूद में आई है और ये बेसिकली मुतारिफ़ कराई गई थी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। और कंप्यूटर भी, जो आईटी की दुनिया से मुंसलिक लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स भी हैं वो एक वक्त पे एक कोड प्रोसेस करते हैं। हकीकत में जो कंप्यूटर है वो भी एक वक्त पे एक कमांड को परसू करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है उसका प्रोसेसर, फिर दूसरी को परसू करता है और रिजल्ट सामने लेके आता है। सो नॉट इवन इन द केसेस ऑफ कंप्यूटर, एक आम टास्क, फॉर इंस्टेंस आप वॉक कर रहे हैं, साथ आप बात कर रहे हैं, या आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, साथ आप टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, या इस तरह के जो काम जो कि इजी टास्क हैं, जो कि आप मैनेज कर सकते हैं, इवन इसके अंदर भी यू एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम। जो काम आप कम वक्त में कर सकते थे वो आपको ज़्यादा वक्त लगता है करने में, लेकिन ये इजी टास्क हैं, इनमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन फॉर इंस्टेंस ऑफिस में आप स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको बार बार इंटरवेंशन आ रही है, कभी कोलीग्स आ रहे हैं, कभी आपका फ़ोन टेबल के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ईमेल विंडो पॉपअप हो रही है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर अनड्यू स्ट्रेस और प्रेशर होता है। आपका थर्ड पार्ट ऑफ योर डे रिकवर करने में लग जाता है। जो डिस्ट्रैक्शंस कॉज होती हैं आपको एक आम टास्क से लेके मुश्किल टास्क तक 28 से 100% तक ज़्यादा वक्त लगता है अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो 40% ऑफ योर अटेंशन जो है वो आपकी रोड से हट जाती है। बात करते हुए, ये मैसेज की बात नहीं कर रहा है, SMS या टेक्स्ट करते हुए जिससे आपकी नज़रें हट जाती, नहीं, बात करते हुए जिस पर आपकी नज़रें रोड की तरफ है, 40% आपका जो अटेंशन है वो ड्राइविंग से हट के फ़ोन पे चला जाता है। अच्छा, इंसानों के अंदर ये जो टेंडेंसी है वो इस वजह से भी है कि एक दिन में अराउंड 4000 थॉट्स, 4000 थॉट्स आपके जहन में आती हैं और हर 14 सेकंड के बाद एक नई थॉट आती है जो कि एक एवरेज कैलकुलेशन है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप हर थॉट को एंटरटेन करना शुरू कर देंगे, या हर जो आपको एक कंपल्शन आ रही है कि अब ये काम भी कर लेना चाहिए, अब ये काम भी कर लेना चाहिए, ये काम भी पेंडिंग है, तो आपका होता क्या, द वर्क इन हैंड, जो काम आप कर रहे हो उससे आपकी सारी की सारी तवज्जो हट जाती है। तो अगर आप अपनी थॉट्स को इस तरीके से एंटरटेन करना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी फोकस डेवलप नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम वो होने क्यों देते हैं? क्योंकि हमें मल्टीटास्किंग का जुनून होता है और अपने आप को पोर्ट्रे करने का, दैट वी आर गुड एट मल्टीटास्किंग, और हम उस चीज़ की जद में आके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं। क्योंकि एक सिंपल चीज़ है कि एक इंटरप्टेड वर्क फ्लो में और एक फोकस्ड वर्क फ्लो के अंदर ऑब्वियसली फ़र्क होगा। चाहे आप अपना काम कर रहे हैं पर उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, उसका जो करने में जो आपका वक्त इन्वेस्ट हो रहा है, वक्त सर्फ हो रहा है, वो वक्त आपका बचेगा। और जब आप एक काम पूरी सेटिस्फेक्शन तक अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल तक कर लेते हैं तो दूसरा काम करने के लिए ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपको ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और आप ज़्यादा फोकस के साथ वो काम कर सकते हैं। सो ये सारे स्टैट्स सामने अगर हम रखें तो हमें ये पता लगता है कि मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी एक प्रोडक्टिव वे ऑफ वर्क नहीं है। अगर आप अपने काम में क्वालिटी चाहते हैं, अगर आप अपने काम में स्ट्रेस ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने काम को वक्त पे ख़त्म करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग से अपना दामन छुड़ाएं, इससे अपनी जान छुड़वाएं और इसको कोई एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेड समझने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त पे एक काम को करें, पूरी जान मार के करें। आपका काम इससे इफ़ेक्ट होता है, आपके रिलेशंस इससे इफ़ेक्ट होते हैं। सोशली जब आप मूव अराउंड कर रहे हैं,
आप देखते हैं कि लोग आपसे बात कर रहे हैं, साथ अपने मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं। इसको भी मल्टीटास्किंग का ही नाम दिया जाता है। लेकिन जब आपको ख़ुद कैसा लगता है जब आप किसी से मुखातिब हैं और वो दूसरा बंदा जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपके डैमेज होते हैं। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो वो डिज़र्व करता है कि आप उसको पूरी तवज्जो दें, अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन, ताकि आपकी उस गुफ्तगू में एक क्वालिटी हो, एक आप लिंकअप करें, एक आपका कनेक्शन हो। और जब ये नहीं होगा तो फिर आपके रिलेशंस भी सफ़र करते हैं। सो जो काम आप कर रहे हैं, जिस लम्हे के अंदर से आप गुज़र रहे हैं, उस लम्हे में जो काम सबसे अहम है वो कीजिए और अपनी पूरी की पूरी तवज्जो उसको दीजिए। बाकी सारे काम छोड़ दीजिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं। पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ आप बहुत अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे सकते हैं।